हमारा सीपीएम मुल्तान से ये मुतालबा है कि फिलहाल इस एफआईआर को खारिज किया जाए। 2023 का वक़ूआ और 2026 में एफआईआर होना ये सरासर लाकानूनियत है। जो इंदराज मुकदमा की दरखास्तें पहले गुजारी थी उनमें पुलिस रिपोर्ट मौजूद है, वो भी खारिज हो चुकी है। बैक सपोर्ट जो है वो थाना सीतलमाड़ी के एडिशनल एसएचओ अदर सियाल साहब हैं। हम सीपी ऑफिस को घेर लेंगे और किसी पुलिस वाले को यहाँ पर हम कचहरी में दाखिल नहीं होने देंगे। अदर सियाल साहब उन्होंने ही ये मैं समझता हूँ एफआईआर लॉन्च की है और जफर इकबाल को जो है ना तफ्तीशी मुकर्रर किया है। 2023 का वक़ूए को आप 26 में करने का क्या मामला है, इसको हम कंडेम करते हैं। जफर इकबाल साहब ने मुझे वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम आपको मुजरिम ठहराएंगे। मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को जो है ना मुताबिक कानून देखा जाए। मुकदमा नंबर 4/26 जो है ये 20/11/2023 का 3 साल पुराना एक झूठा वक़ूआ बनाकर इसको दर्ज किया गया है। जबकि राना साजिद साहब जो हमारे मोअज़्ज़ज़ वकील हैं वो अपनी ही जगह पर, अपनी विरासती जगह पर बैठे हुए हैं और उनके जो केसेस हैं वो सिविल अदालतों में उनके हक में डिग्री हो चुके हैं और जो मुखालिफिन हैं, जो इसके मुद्दई बने हैं, उनके केसेस खारिज हो चुके हैं, उनकी अपीलें भी खारिज हो चुकी हैं और उन्होंने 22A 22B के तहत जो इंदराज मुकदमा की दरखास्तें पहले गुजारी थी उनमें पुलिस रिपोर्ट मौजूद है, वो भी खारिज हो चुकी है। अब उनकी कोई एप्लीकेशन जो है वो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस कोई एप्लीकेशन पेंडिंग ही नहीं है। लेकिन जफर इकबाल जो है, जो तफ्तीशी है थाना सीतलमाड़ी का, उसने या तो पैसे लेकर या उनके साथ साज़बाज़ होकर हमारे मोअज़्ज़ज़ वकील रुकन के खिलाफ 3 साल का पुराना वक़ूआ बनाकर, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती, कोई कानून ही इसको सपोर्ट नहीं करता, वो देकर जो है ये अब वो गैर कानूनी तौर पर रेडी कर रहा है। हमारा सीपीएम मुल्तान से ये मुतालबा है कि फिलहाल इस एफआईआर को खारिज किया जाए, वरना इसके बाद हमारा अगला कदम सीपी ऑफिस होगा। हम सीपी ऑफिस को घेर लेंगे और किसी पुलिस वाले को यहाँ पर हम कचहरी में दाखिल नहीं होने देंगे। मैं तमाम अपने वकील बरादरी का मशकूर हूँ जिन्होंने इस इशू को अपना इशू समझा और मामला जवाब साहब ने डिस्कस किया है कि किसी फोरम पर भी वो अपना मुकदमा पेश नहीं कर सका कि उसके हक़ में कोई मुकदमा हो जाए। तो कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि ना उसके पास ओनरशिप है और ना ही उसके पास पोजेशन है। तो उसके बावजूद 3 साल बाद 2023 का वक़ूआ और 2026 में एफआईआर होना ये सरासर लाकानूनियत है। और इसका जो बैक सपोर्ट जो है वो थाना सीतलमाड़ी के एडिशनल एसएचओ अदर सियाल साहब हैं, जो इलाके का सरगुना है, जिसकी मुद्दईयत में, जिसकी सरबराही में वहाँ पे क्राइम होते हैं। अदर सियाल साहब उन्होंने ही ये मैं समझता हूँ एफआईआर लॉन्च की है और जफर इकबाल को जो है ना तफ्तीशी मुकर्रर किया है। अदर सियाल और जफर इकबाल साहब ने मुझे वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम आपको मुजरिम ठहराएंगे और हमने किसी कानून को जो है ना नहीं मानना। तो मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को जो है ना मुताबिक कानून देखा जाए। अगर कहीं पे लाकानूनियत है तो उसको कानून के मुताबिक देखा जाए। मैं इस मामले की पुरजोर मजम्मत करती हूँ कि हर आए दिन पुलिस जो है एक एफआईआर कर देती है और मुतला के ऊपर ये 2023 का वक़ूए को आप 26 में करने का क्या मामला है, इसको हम कंडेम करते हैं और तमाम मुतला यहाँ पे जमा हुए हैं इसी बात के लिए। हर आए दिन हमें सड़कों पे आने पे मजबूर किया जाता है। अगर ये हर दफ़ा यही कुछ होता रहा तो फिर हम इंशाल्लाह अपनी पूरी तहरीक चलाने पे मजबूर हो जाएंगे।